डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं 24 अगस्त 2017 का ओल्ड पेपर एमपी पुलिस का, उसको कवर करने जा रहे हैं जो सेकंड शिफ्ट का है। इससे पहले हम लगातार 11 पेपरों को सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके उन्हें आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। सुशासन दिवस खालिस्तान के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पूरे के पूरे भारत में 25 दिसंबर को भारत सरकार द्वारा सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, हमेशा इन्हें सम्मान और आदर देने के लिए। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय हरकाघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है। जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में सबसे पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था, अनावरण किया था, तभी से ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, देखिए ये जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको ओल्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, जबकि इसका आंसर उसके हिसाब से मनोहर पर्रिकर था, लेकिन मनोहर पर्रिकर अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी लग चुका है इनके आगे। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्रमोद सावंत जो हैं इसके नए सीएम बन चुके हैं। तो आंसर होगा इसका प्रमोद सावंत, इसके अंदर लिखा नहीं है, प्रमोद सावंत इसका आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा दिए जाने वाले जो पुरस्कार है वह विक्रम पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है? तो इसका आंसर है आपका पुडुचेरी। क्यों है? देखिए हमारे जितने भी क्या है केंद्र शासित राज्य जो होते हैं इनके अंदर हमारा मुख्यमंत्री नहीं होता है, लेकिन बात की जाए पुडुचेरी की तो पुडुचेरी की जो है सीएम है नारायण स्वामी। और जो प्रारंभ में क्या है, पुडुचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेशी था जिसके पृथक 4 अलग अलग जिलों में समावेश था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी उपनदी कौन सी है? तो आंसर है यमुना। जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो जमुना नदी की अगर बात की जाए तो ये भारत की सबसे लंबी उपनदी के अंदर मानी जाती है, जबकि बात की जाए गंगा की तो गंगा सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ये जो यमुना नदी है ये क्या है, गंगा नदी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसलिए इसको उपनदी की उपाधि दी गई है। यह यमुनोत्री से निकल करके प्रयाग गंगा में जाकर मिलती है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराए जाने वाले उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश बन गया है। तो ये बन गए हैं जस्टिस CS कर्णन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है? तो आंसर है बारहसिंगा। जान लेते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में कि राजकीय पशु की अगर बात की जाए तो आपने देख लिया आंसर बारहसिंगा। राजकीय पक्षी की अगर बात की जाए तो वो होता है हमारा दूतराज। राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो होता है बरगद। राजकीय फसल की बात की जाए तो होती है सोयाबीन। और राजकीय खेल की अगर बात की जाए तो मलखम्ब। ये सब क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए, ये बेसिकली क्वेश्चन है, क्योंकि मध्य प्रदेश के एग्जाम के अंदर हम मध्य प्रदेश की नॉलेज होना जरूरी है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन को खालिस्तान के कारण रोक दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो था वो चोरी चोरा घटना के कारण रोक दिया गया था। ये जो घटना थी 4 फरवरी 1922 को स्थानीय पुलिस और खिलाफत आंदोलन इनके बीच में हुई थी, क्योंकि जो भीड़ थी वह क्रोध में आकर के उसने क्या किया, थाने के अंदर आग लगा दी थी। इसके कारण फिर असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे राष्ट्रीय झंडे का रंग किस क्रम में है? देखिए राष्ट्रीय झंडे का क्रम हमें वैसे तो अच्छे से याद होना चाहिए, अगर ये भी याद नहीं है तो फिर हमें क्या याद रहेगा। ऑप्शन में देखा जाए तो हरा ये गलत है, केसर हरा ये भी गलत है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केसर सफ़ेद और भारतीय हरा। ये जो क्रम है आप इन्हें काउंट करते हैं, ये तीनों की तीनों पट्टियाँ आपकी जो है क्षैतिजाकार होती हैं। और इसकी अगर बात की जाए ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2, 3:2 के अनुपात में होता है इसका साइज। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन दे रखा है, फ्रेंड को
HUMJTK से कोडित किया जाता है तथा कैंडल को किस प्रकार से लिखा जाएगा या कोडित किया जाएगा। तो ये जो फ्रेंड दे रखा है इसको हम चेंज करके लिखेंगे अंग्रेजी वर्ड्स में। तो F आपका जो होता है वो होता है छठवां वर्ड, R 18, 9, 5, 14 और 4। तो इसको हम चेंज करके ये लिख रहे हैं। तो देखते हैं हम यहाँ 8, 21, 13, 10, 20 और 11। तो यहाँ से पैटर्न पता चल गया। सबसे पहले क्या किया गया, +2, इसके बाद +3, यहाँ पर +3 किया गया, +4, +5, +6 और +7, यानी लगातार बढ़ते क्रम में संख्याएं आपकी जुड़ती चली जा रही हैं। तो आपने देखा ये जो लिखा हुआ है 3 में अगर 2 जोड़ दिया है तो 5 होगा। तो आपके 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ये 5 है और ये भी 5 है। फिर आपने देखा ये कितना लिखा है 1, इसमें कितना जोड़ना है, हमें 3 जोड़ना है। 3 जोड़ने पर 4 बनेगा, तो यानी ED, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है और बी आपका खत्म हो गया। तो हमें पूरा का पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दे रखा है कि भारत का पहला पैरा एथलीट कौन है जिसे खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये सब के सब आपके पैरा एथलीट हैं, लेकिन देवेंद्र जंजरिया इसका सही आंसर है। क्यों इन्हें क्यों चुना गया? तो देखिए ये जो है पैरा एथलीट होने के साथ साथ इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे पैरा ओलंपिक के अंदर। सबसे पहले जीता था 2004 में, उसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरा इन्होंने जीत लिया। तो ये लगातार 2 स्वर्ण पदक जीते, जिसके कारण इन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जीतने के लिए किसकी सिफारिश जस्टिस JS खेर के द्वारा की गई है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस दीपक मिश्रा। तो दीपक मिश्रा एक भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने वे 27 अगस्त 2017 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में JS खेर के सेवानिवृत्ति के बाद 45वें मुख्य न्यायाधीश बने। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? तो टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञानदूत एक ई-शासन परियोजना का प्रारंभ किया? तो ये जो किया था मध्य प्रदेश ने किया। तो मध्य प्रदेश ने क्या किया? ज्ञानदूत एक ई-शासन परियोजना का प्रारंभ किया था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विषम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दे रखा है 37, 49, 45 और 65। तो देखिए यहाँ पर सब में से अलग क्या है, ये है, क्योंकि 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो ऑप्शन नंबर वी इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें से भी हमें वही विषम संख्या छांटनी है। तो देखिए ट्रक, कार, बस और साइकिल। तो इसके अंदर आंसर होगा साइकिल, क्योंकि साइकिल जो है हमें सेल्फ चलाना पड़ती है, जबकि और चीज़ों को हमें ऑपरेट करना पड़ता है। डीजल ये ईंधन के द्वारा चलती हैं, फ्यूल के द्वारा चलती हैं, जबकि ये मनुष्य स्वयं चलाता है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 2,04,338 को उल्टे क्रम में लिखने पर 1000 के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना है 2,04,000। तो 2,04,338 ये लिख दिया हमने। अब इसमें पूछा गया हमसे कि 1000 के स्थान पर कौन सा आएगा जब इसे उल्टे क्रम में लिखेंगे। उल्टे क्रम में लिखेंगे यानी यहाँ से लिखेंगे 8, 3, 3, 4, 0, 2। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के स्थान पे आएगा 3। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जबकि इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी। जब आप ऐसे लिख लिए हैं तो आप इसको यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर देते। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 1000 के स्थान पर क्या आ गया था? 3 आ गया था। तब भी आप इसका आंसर पता कर सकते थे। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासे को फेंकने पर 4 से अधिक अंक नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए 4 से अधिक अंक आने वाला है 5 और 6, और टोटल नंबर ऑफ कितनी होती है? 6। तो आपने देखा 2 ऊपर संख्या आ रही है 5 और 6, और नीचे टोटल 6 संख्या। तो इसको कैंसिल कर दिया तो आंसर आया 1/3, जो ऑप्शन नंबर सी पर हमें दे रखा है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है शब्द स्केल कितने तरीके से विन्यासित किया जा सकता है जिससे स्वर एक साथ ना आए। देखिए सबसे पहले आपके पास टोटल कितने वर्ड्स हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 का फैक्टोरियल माइनस क्या करना है? हमारे पास जो वर्ड हैं अगर एक साथ आपके वोवेल्स नहीं आते, स्वर नहीं आते, तो स्वर हैं कितने इसमें? 2।
अगर एक स्वर आएगा तो आपने देख लिया कि एक स्वर को अगर हटा दिया जाए तो कितने वर्ड सुनते हैं, तो चार चार, लेकिन हमारे पास कितने स्वर है, दो, तो फैक्टोरियल दो और ले लिया। इसको हमें सॉल्व कर देना है। फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे हम, तो 5 4 3 2 1। देखिए आपको याद होना चाहिए कि ये 120 होता है, और इसका फैक्टोरियल खुला तो ये होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये इंटू 2, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा कितना 48। तो 120 में से 48 को हमने माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 72, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही गिवन है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रविशंकर प्रसाद। देखिए कानून और न्याय मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं वो है रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद जो हमारे यहाँ भारत के एक राजनीतिक हैं, जो वर्तमान में भारतीय संसद के ऊपरी सदन बिहार के राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोलकाता में ईडन गार्डन एक खालिस्तान स्टेडियम है। तो ये जो स्टेडियम है ये क्रिकेट का स्टेडियम है, कोलकाता के अंदर है ईडन गार्डन स्टेडियम, और ये क्रिकेट के लिए काफ़ी फेमस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजवाड़ा महल खालिस्तान में स्थित है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आंसर है इंदौर। तो जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये जो राजवाड़ा महल है इंदौर के अंदर स्थित है। इंदौर जो बना हुआ यहाँ की एक शान कहलाता है। राजवाड़ा यहाँ की क्या है, इंदौर की शान कहलाता है, जो 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए दंगों के लिए से जला दिया गया था। जब 1984 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की जब मौत हो गई थी तो उस समय दंगे जो हुए थे उस समय इसको जला दिया गया था। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, एक सरकारी नोट बैंक मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित? ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, यहाँ मेंशन नहीं, मैं बोल देता हूँ, झाबुआ, जबलपुर, देवास और रीवा। तो आंसर है इसका सही देवास, मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंदर। पहले लिख लेते हैं देवास, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर बात की जाए नोट प्रेस की, तो सरकारी बैंक की जो नोट प्रेस होती है मुद्रालय जो है मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। यह जो है 1974 में स्थापित की गई थी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अभिनव भवन की स्थापना किसने की थी? तो ये जो स्थापना की थी वो की थी वी.डी. सावरकर ने। तो आइए जान लेते हैं क्यों की थी इसकी। तो 1904 के अंदर की थी अभिनव भवन की स्थापना, किसने? वी.डी. सावरकर ने। तो यह जो है संगठन ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसमें 3 दे रखा है, तो 3 से 7 तक पहुंचने पर हमने कितना जोड़ा? 4। 7 में कितना जोड़ा? 12 तक पहुंचने में हमने जोड़ा यहाँ पर 5। तो हमें ऐसे पैटर्न मिल रहा है कि 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, तो आगे क्या जोड़ना चाहिए? 6। अगर हम इसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 18, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब आगे 18 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 25 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यही पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 18 मिलेगा हमें। 12 के अंदर 6 जोड़ने पर 18 मिल चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। फिर से आपको पैटर्न दे रखा है। तो आपने देखा 2 से 5 तक पहुंचने के लिए कितना जोड़ा गया? 3 जोड़ा गया। फिर 5 से 11 तक पहुंचने के लिए 6 जोड़ा गया। तो हमें यहाँ से ये लग रहा है कि दोगुना किया जा रहा है। तो अब देख लेते हैं 11 में कितना जोड़ दें हम? 12 जोड़ देना चाहिए। 11 में अगर 12 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा कितना? 23। अब 23 में अब जो जुड़ेगा, यहाँ पर 12 जोड़ दिया तो अब 24 जोड़ना चाहिए। देखिए 24 जोड़ते हैं अगर तो 47 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यही आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पिछली संख्या जो दे रखी है उसका दोगुना हर बार जोड़ते चले जा रहे हैं। तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा था, सेम यही क्वेश्चन लगातार तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से। तो आपने देखा 3 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है। तब कितना जोड़ा गया इन दोनों में? 4 जोड़ा गया। उसके बाद कितना जोड़ा गया? 8 जोड़ा गया। तो आप अब पैटर्न को समझ चुके हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही लगाया था, प्रीवियस क्वेश्चन में, +4 + 8 यानी कितना जोड़ा गया? 16। 15 में अगर 16 जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा? 31। अब 31 में कितना जोड़ेंगे आप? 32 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोगुना होता जा रहा है। तो 32 जोड़ने पर 63 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यही आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 31। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है 5 क्लबों में एस पी से बड़ा है। तो एस किससे बड़ा है? पी से। तो आपने लिख दिया यहाँ पर कि एस बड़ा है पी से। एन से एच बड़ा है, और एन से जो है वो कौन बड़ा है? एच बड़ा है। जे
एच के बराबर नहीं है लेकिन एस से बड़ा है। तो ये जो हमारा जी है वह एच के बराबर नहीं है लेकिन किससे बड़ा है, एस से बड़ा है। तो देखो एस ये है, एस से बड़ा कौन हो गया, जी हो गया। अब देखते हैं और क्या दे रखा है, एन से छोटा एस है। तो एन से छोटा कौन है, एस है। तो आपको ये पता चल गया कि एन कहाँ आने वाला है, यहीं आने वाला है। और आगे चलते हैं, लेकिन एच से बड़ा है, एच से बड़ा है। तो एच से अगर बड़ा है, सॉरी यहाँ पे हमने इसको अपोजिट लिख लिया, एच से बड़ा यानी ऐसे होगा, एच से बड़ा है एन, तो ये रहेगा पैटर्न। इनमें से सबसे छोटा कौन है, देखिए इस पूरे सीरीज को हम एक बार समराइज करके लिख देते हैं। तो आपने देखा जे सबसे बड़ा हो गया एस पी, और यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारा एन बड़ा है किससे, एच से। तो अब यहाँ पर हमें ये पता फाइंड करना है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है, एच। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी। आइए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के अंदर लगभग 5 प्रश्न आते हैं, भले ही आगे पीछे होकर आए 5 प्रश्न आते रहते हैं इसकी। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन है। पहला कथन दे रखा है कि कुछ लड़कियां नदी हैं। तो ये कुछ गर्ल्स का जो पार्ट है वह रिवर के अंदर चला गया, ये वाला। फिर कुछ नदियां पौधे हैं, तो कुछ रिवर्स जो है वो क्या है, प्लांट हैं। अब निष्कर्ष की बात करते हैं, तो पहला निष्कर्ष देखा है कुछ लड़कियां पौधे हैं, क्या कुछ गर्ल्स का हिस्सा प्लांट में जा रहा है, नहीं जा रहा है, कैंसिल हो गया। ये वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया क्योंकि इसका कोई भी पार्ट इसके अंदर जा ही नहीं पा रहा है। आगे देखते हैं सेकंड वाला निष्कर्ष, कुछ नदियां लड़कियां हैं। तो कुछ रिवर्स का जो पार्ट है क्या गर्ल्स में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हमारा करेक्ट है। तो अब हमें इसके अनुसार क्या है, अनुसरण को चुनना है। तो आपका आंसर है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है हमें, यदि इस पूरे शब्द के लिए काल फ्लावर ब्लम का अर्थ फ्लावर्स स्मॉल स्वीट तथा ब्रेन कॉल निफ्ट का अर्थ बकेट ऑफ फ्लावर्स होता है, तो किस कोड का अर्थ अनिश्चितता के साथ निष्कर्ष किया जा सकता है। देखिए अभी तक आप जो क्वेश्चन देते थे उसमें कोडिंग पूछता था कि किसकी क्या कोडिंग है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं पूछी किसकी कोडिंग क्या है। इसमें ये कह रहा है ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका आंसर हम फाइनली दे ही सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों में देखना है क्या मैच कर रहा है। तो आप देख रहे हैं CAL और CAL, तो अब इधर भी कुछ वही मैच कर रहा होगा, तो फ्लावर्स। तो देखिए इसके लिए हम निश्चित कोड को निकाल सकते हैं। तो आंसर होगा हमारा CAL, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कथन दे रखे हैं, यहाँ MN करके लिखा हुआ है 1 2 की जगह, कि कोई शिप विप्स नहीं है। तो इसके लिए हमारा चित्र बन जाएगा कि कोई भी शिप का हिस्सा विप्स के अंदर नहीं जाता है, W। फिर सभी चिप्स विप्स हैं। तो आपने देखा ये पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, चिप्स के अंदर जा रहा है, ये वाला पूरा पार्ट चिप्स के अंदर जा रहा है। तो C स्कोर कोडिंग हमने दे दिया। अब पहला निष्कर्ष की बात करते हैं कि कुछ चिप्स शिप हैं, क्या कुछ चिप्स का हिस्सा शिप के अंदर जा रहा है, नॉट क्लियर, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो आंसर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमें S और W का रिलेशन तो पता है कि इनमें आपस में कभी रिलेशन नहीं बन सकता, लेकिन C के साथ हमें कभी पता नहीं है, तो इसका हम क्लियर नहीं कह सकते। आइए देखते हैं सेकंड निष्कर्ष, कुछ चिप्स शिप नहीं है। कुछ चिप्स का ऐसा हिस्सा, ये वाला कभी शिप नहीं हो सकता, तो बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला हिस्सा कभी भी चिप्स के अंदर, ये शिप के अंदर नहीं जा सकता है, ये W वाला हिस्सा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देखते हैं इसमें जो उसने निष्कर्ष के कथन जो दिए हैं, सॉरी ऑप्शंस थोड़ा सा डिफरेंट करके दिए हैं, जैसे कि X और Y दोनों सही हैं। तो हम देख रहे हैं दोनों गलत, एक सही है गलत है, कौन सा सही है, Y वाला। तो ये दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर डी पर, केवल Y सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ, लिखित में है नहीं। क्वेश्चन में दे रखा है आपको पहला कथन कि कोई रैंप इमोशन नहीं है। तो हमने देख लिया कि कोई भी रैंप का हिस्सा इमोशंस के अंदर नहीं जाने वाला, ये इमोशंस के अंदर नहीं जाने वाला। फिर बोला गया है कि सभी इमोशंस टेबलियोक्स हैं। तो पूरे के पूरे जितने भी इमोशंस बनते हैं इनको हमने टेबलियोक्स बना दिया। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ टेबलियंस इमोशंस हैं। तो देखिए
कुछ वाली कंडीशन बाहर से अंदर के लिए सही होती है और सभी वाली कंडीशन गलत होती है, जबकि अंदर से बाहर के लिए कुछ वाली और सभी वाली दोनों की दोनों कंडीशन सही होती हैं। तो आपने देखा यहाँ पर बोला गया है कि कुछ टेबुलेंस इमोशंस हैं, यानी कुछ टेबुलेंस बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, टेबुलेंस इमोशंस हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट वाला निष्कर्ष बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में दे रखा है हमें कुछ टेबुलोक्स रैम्प्स नहीं है। तो देखिए टेबुलोक्स का कुछ ऐसा है जो रैम्प्स में अंदर कभी नहीं जा सकता, ये वाला तो जा भी सकता है लेकिन ये वाला हिस्सा कभी भी नहीं जा सकता, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तो अब हमें जो इसमें आंसर पूछा गया है वाई रेफरेंस, एक्स और वाई के रेफरेंस में पूछा गया है, जैसे कि पिछले ऑप्शन में पूछा गया था। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला, जिस पर लिखा हुआ है एक्स और वाई, दोनों की दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ नाशपाती टमाटर हैं, तो आपने देख लिया कुछ नाशपाती का हमने जो है एन से नाम दे दिया, टमाटर को टोमेटो लिख दिया। फिर बोला गया कोई बिस्किट नाशपाती नहीं है, तो बिस्किट को एकदम ही अलग बैठा दिया, ये ले बैठा दिया अलग। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ टमाटर बिस्किट नहीं है, तो टमाटर का कुछ हिस्सा बिस्किट के अंदर नहीं जा सकता। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाला जो टमाटर का हिस्सा है ये कभी भी बिस्किट के अंदर नहीं जा सकता, और अदर पार्ट इसके अंदर बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि कोई भी आपका नाशपाती बिस्किट के अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो गया। फिर दूसरा पूछा गया कि कुछ टमाटर नाशपाती हैं, तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि कुछ टमाटर जो है वो क्या नाशपाती हैं, तो बिल्कुल हैं। दोनों की दोनों आपके निष्कर्ष कैसे हो गए? बिल्कुल सही हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन को चुन लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्स और वाई दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों की दोनों हमें निष्कर्ष जो है अनुसरण कर रहे हैं। तो आंसर है फर्स्ट वाला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, मैं क्वेश्चन को सही से लिख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक क्या दिया था कि ये 19, 2, 38, 38 के बाद 3 यहाँ से मिस था, तो 3, 116, 4 और आपका 456। ऑप्शन दे रखे हैं हमें 19, 38, 116 और 4। इनमें से हमें गलत संयोजन पहचानना है। तो सबसे पहले पैटर्न को पता कर लेते हैं कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो आपने देखा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है हमारा, 19 का 2 गुना 38 और 38 का अगर 3 गुना करते हैं तो ये 114 आएगा। कितना आएगा? 114। जबकि कितना दे रखा है? 116। इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा। तो आपने देखा कि 114 यहाँ पर क्या है? मिसप्रिंट है, सॉरी गलत है। तो गलत संयोजन पहचानना था, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, 116 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन इसमें फिर से पहचानना है। तो देखिए हम देखते हैं 135 और 124, इन दोनों में जो अंतर है वह कितने का है? 9 का अंतर है। किसमें? इन दोनों में जो अंतर है वो 9 का है। फिर आगे चलते हैं, इन दोनों का जो अंतर है वो देख लेते हैं कितने का है। तो ये जो अंतर है वो है 11 का अंतर। आगे और चलते हैं तो इन दोनों का जो अंतर देखते हैं वो कितने का है? 12 का अंतर है। तो ये पैटर्न चल रहा है। और आगे देखते हैं तो 10 का अंतर है, और आगे देखते हैं तो 9 का अंतर है। तो हमने यहाँ से देखा कि कुछ ना कुछ मिस प्रिंट हो रहा है। तो देखिए 135 से हमने कितना 9 माइनस किया, कितना 9 माइनस किया, कितना मिल गया? 124। अब 124 से हमने कितना माइनस किया? 11 माइनस किया, तो क्या मिल गया? 113। तो अब पैटर्न आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट चेंज कर रहा है। अब हमारा एक क्रम चलना चाहिए, जैसे 9 कम किया, 11 कम किया, तो अब क्या है? कम से कम 13 माइनस करना चाहिए। 13 माइनस अगर करते आप तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पर 100 की जगह 101 की जगह 100 मिलता, 100 यहाँ पर मिल जाता। तो देखिए 100 मिलने के बाद ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले आपने 9 माइनस किया तो ये मिलता, बिल्कुल मिलता। 11 माइनस करने पे ये मिलता। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारे में ये वाला कॉन्सेप्ट चलना चाहिए कि -9, -11, -13, -9, -11, माइनस का 13, ये पैटर्न हमारा फॉलो होना चाहिए। जब इसको फॉलो करते हैं तो हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि 101 की जगह क्या आना चाहिए? 100। तो यहाँ पर क्या गलत है? गलत है यहाँ पर 101। आशा करते हैं समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि इंसर्ट को JOTFSU से कोडित किया जाता है तो PENETRATE को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखिए सबसे पहले पैटर्न को समझ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है।
तो इसमें लिखा हुआ है हमारा आई को हम लिखते हैं 9, एन को 14, 19, 5, 18, 20। ऐसे जितने भी प्रश्न मिलते हैं हमें सबसे पहले करना क्या है, उनकी नंबरिंग लिख लेनी है। तो आपने देखा कि 9 के बाद क्या मिल गया हमें 10, ये जे के लिए, ओ 15 और ये 20, 6, 19, 21। पैटर्न समझ आ गया होगा अब तक। तो कितना है +1, तो आप समझ गए +1 यानी 16, 16 और 1 17 सब जगह दे रखा है। दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखो दूसरा क्यों चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब 5 है, 6 सब जगह दे रखा है। तीसरा 14 और 1 15, तो आपने देख लिया एक ऑप्शन खत्म। ये 15 बन रहा है, देखो 14 से 15 15 15, ये दे रखा है 5 6 सब जगह बन रहा है। फिर आपको दे रखा है 20, 20 के बाद 21, तो ये ख़त्म हो गया। 21 ये बन रहा है, ये बन रहा है। 18, 18 के बाद 19 बन रहा है। देखिए अब लास्ट तक चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट वाले को चेक कर ला। ये सब एक जैसा है, इन दोनों ऑप्शनों में देखते हैं आप पूरा का पूरा एक जैसा है। लास्ट वाले वर्ड को देखते हैं ई में 5, 5 में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा 6। तो ये देख रहे हैं आप एफ बन गया, यानी 5 था, 5 में 1 जोड़ने पर 6 बन गया, तो एफ बन गया। जबकि ये कितना है 7, तो ये गलत हो गया। तो आंसर आपका क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर ए QFOFUSBUF। पैटर्न आपका जो फॉलो हुआ है वो केवल +1 का पैटर्न फॉलो हुआ है, सब में 1 1 जोड़ दिया गया है। सिंपल लॉजिक ये था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अमिताभ को BNJUBCI से कोडित किया जाता है तो धर्मेंद्र को कैसे कोडित किया जाएगा। यहाँ तो भाई बॉलीवुड आ गया है कूद करके। तो देखिए अमिताभ को कोडित किया गया, यहाँ से समझ आ रहा होगा आपको। ABMN +1 का पैटर्न फिर से फॉलो हो रहा है आपका, बिल्कुल वही क्वेश्चन का पैटर्न है आपका जैसे पिछला आपने किया है। क्योंकि A के बाद B, M के बाद N, I के बाद J, तो +1 का पैटर्न चल रहा है। तो आपने देखा D के बाद E सब जगह दे रखा है, H 8 के बाद 9, तो ये एक ऑप्शन आपका खत्म हो गया। एक में 1 और जोड़ दिया तो 2, यानी B सब जगह मिल रहा है। R 18 और 1 19 अभी सब जगह मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन में खत्म हो गया, इन दोनों में मैच कर रहा है। 19 के बाद आपने देखा ये लिखा हुआ कितना 13, 13 के बाद 14, तो ये भी खत्म, ये 14 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर C, यहाँ भी क्या पैटर्न चल रहा है आपका, +1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक खास कोड भाषा में अकु यूरोप का अर्थ लाइफ सेंटेंस, एटम एसिल का अर्थ लिव्ड लॉन्ग तथा एनोड एसिल यूरिप का अर्थ लाइफ लिव्ड वेल होता है। तो सब इस कोड भाषा में वेल के लिए किस शब्द को कोडित किया गया है। तो ऑप्शन हमें 4 दे रखे हैं। आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए ये पूरा का पूरा जो कोडिंग था वो इधर लिख दिया, इसके अपोजिट में कोड करके लिखा है उसको हमने इधर लिख दिया। अब इन दोनों सेंटेंसों में आप देख रहे हैं क्या मैच कर रहा है, ASIL, और इधर जो मैच कर रहा है वो लिव्ड। तो इसको हम सर्कल से जो है कवर कर देते हैं, ये सर्कल 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 सर्कल। फिर आपने देखा फर्स्ट और लास्ट वाले में UREP, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसके लिए लाइफ और लाइफ ये हो गया। अब वेल हमारे पास कहाँ बचा हुआ है, लास्ट वाले में, तो वेल ये बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है ANOD, एनोड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, केवल सामने लिखने के बाद उन्हें मैच करना होता है। ये इस क्वेश्चन इसलिए आता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है इसीलिए। वैसे चाहें तो आप इनको यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर कैंसिल कैसे कर सकते हैं, देखें हमें वेल का पता करना है, तो लिव्ड आपको यहाँ दे रखा है और लिव्ड कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। तो आपने देखा लिव्ड ये कट कर दिया, इधर कट कर दिया, तो इन दोनों में भी एक आपका वर्ड मैच करेगा, वो क्या कर रहा है, एसिल और एसिल हो गया। लास्ट वाले में देखा आपने तो लाइफ इधर मैच कर रहा है, तो लाइफ को हमने सर्कल कर दिया, तो इधर भी हमने लाइफ को सर्कल कर दिया। तो लाइफ किसके लिए यूज़ किया गया है, तो आप देख लें इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, UREP। तो बचा क्या है, वेल के लिए क्या बचा है, एनोड बचा है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा और तुरंत इन्हें क्वेश्चन को कवर करते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है आपको अर्थशास्त्र के लेखक थे। तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, ऑप्शन नंबर आपका C। जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो देखिए अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो कौटिल्य थे। कौटिल्य की अगर बात की जाए तो चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता था।
ये अर्थशास्त्र, राजनीति और अर्थनीति, कृषि, समाज नीति, इसके एक महान ग्रंथ हैं इनके। तो ये जो थे चंद्रगुप्त के जो है महामंत्री भी रहे थे ये मौर्य काल के अधीन। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल लाइन खींची हुई है, उसके नीचे हमने तीर वाला एरो जो है लगा दिया है। फिर आप देखते हैं लाइन, एरो, फिर लाइन। तो फिर अब कर क्या रहा है, सबसे पहले लाइन था, एरो लगा दिया, फिर लाइन लगा दिया, अब एरो लगा दिया। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्या लगा दिया, लाइन लगा दिया। तो नेक्स्ट वाली आकृति में क्या लगेगा, एरो। तो हमें काउंट कर लेते हैं कितने, लाइन, एरो, लाइन, एरो, लाइन, एरो, और क्या आना है, एरो। यानी टोटल हमारे 3 एरो होने चाहिए और 3 लाइन होनी चाहिए। तो आप देखते हैं ये है तो, लेकिन ये क्रम नहीं है, यहाँ पर लाइन नहीं है, ये ऑप्शन गलत है आपका। इसमें देखते हैं तो इसमें ये दिशा चेंज कर दी, जबकि दिशा एक ही रखी गई है, इसमें भी चेंज है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में आपको क्या करना है, 2 वर्ग हैं उन्हें अतिव्यापित करना। अतिव्यापित का अर्थ ये होता है कि इस पूरी की पूरी आकृति को उठाकर इस पर रख देना है। तो देखिए हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर, ये ब्रैकेट का क्लोज हिस्सा बना हुआ है। देखिए जब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये जो आकृति है ये इसके ऊपर रख जाएगी। तो हमें देखना है ये आकृति बिल्कुल रख रही है, ये वाली आकृति इसके ऊपर रख जाएगी, रख गई है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एक दूसरे के कैसे बनेंगे, ये इस प्रकार से बनेंगे। जबकि यहाँ पर जो एक्सप्लेन है वो कैसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है। क्योंकि थोड़ा सा प्रिंट नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आकृति बन रही है, ठीक है। तो अब आप देखते हैं सबसे पहले ये तो आपका गलत हो गया क्योंकि ये कलर्ड नहीं है। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर सर्कल बना दिया, सर्कल नहीं बनेगा। आपके पास 2 आकृतियाँ बचती हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये आकृति ना बनते हुए क्या बनेगी, ऑप्शन नंबर डी, ये वाली आकृति बनेगी। कैसे कि ये जो है इस प्रकार से आकृति बन रही है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अतिव्यापित का अर्थ ये होता है नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो देखिए ये आकृतियाँ बनी हुई हैं 1 2 3 4। तो हमें क्रम समझना है। ये जो है चाहे तो आप 90 डिग्री आगे की ओर ले जाएं, चाहे पीछे की ओर ले जाएं, किसी भी क्रम में आप 90 डिग्री इसमें घुमाया जा रहा है। तो 90 डिग्री घूम रहा है। 90 डिग्री का अर्थ है 2 ब्लॉक इसके चेंज हो रहे हैं। इसको यहाँ लिख दिया, फिर इसको यहाँ आगे लिख दिया, अब इसको और आगे यहाँ लिख दिया। तो अब नेक्स्ट जो बनना है वो इसमें और इसमें बनेगा। तो कहाँ बना है देख लेते हैं। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। केवल 90 डिग्री का अर्थ ये है चाहे तो आप 2 ब्लॉक को आगे की ओर घुमा दें, चाहे पीछे की ओर घुमा दें। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसकी आयु पूछे जाने पर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि उसकी आयु जो है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसने पहेली के रूप में आंसर दिया है। तो लगातार 1 से लेकर के 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है हमें। तो एक मेथड तो ये है कि हम सभी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 और लगातार कहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, 15 तक। लेकिन ये पैटर्न बहुत ही लेंदी हो जाएगा। हमें इसके लिए क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट चलता है आपका, कितनी संख्याएं हैं, 15। तो 15 + 1 यानी n + 1 / 2 × n, ये पैटर्न हमारा फॉलो होता है। तो आपने इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दिया, कितना प्राकृतिक संख्या 15 है। तो 15 और 1 कितना बन गया, 16। 15 का गुणा कर दिया बटा 2, 2 से इसको कैंसिल किया 8, 8 का 15 गुना कितना होता है, 120। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इन सम संख्याओं के प्रथम संख्या के 1/3 से 10 अधिक है। तो सबसे पहले देखिए सम संख्या मानते क्या है, x + 2 और x + 4। ये हमने 3 सम संख्या मान ली। इन सभी का औसत निकालेंगे, ये निकलेगा। और इनका जो औसत है प्रथम संख्या के 1/3 से 10 अधिक है। 1/3 का अर्थ ये हो गया 1/3 बराबर कितना है, 10। अब देखिए यहाँ से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जब आपने देखिए इसका पूरे का एलसीएम लेंगे, तो ये हमने एलसीएम ले लिया माइनस, तो ये 3 हट जाएगा, 3 है। यहाँ से 3 को हटाते हुए मल्टीप्लाई 3 का कर दिया, तो x से x कैंसिल हो गया आपका। तो ये आ गया आपका कितना, 2x, और ये आ गया हमारा 30। 30 में से हमने कितना 6 माइनस कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास, 24। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आया, 12। अब हमें ये बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 12, फिर होगी 14, फिर होगी 16। सबसे बड़ी बतानी है तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इस वीडियो के अंदर हमने लगभग 45 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम इसके सेकंड पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए